अब मैं इनडायरेक्ट बफर का न्यूमेरिकल आपको दिखाता हूं। हमसे पूछ रहा है फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन obtained by mixing 1 liter 0.2 molar HCOOH and 1 liter 0.1 molar NaOH। और HCOH का अपने को Ka दे रखा है, इसका Ka दिया है 10 की पावर -4। पहला सवाल तो ये है कि क्या ये बफर बनाएगा या ये बफर नहीं बनाएगा। पहला सवाल तो ये। तो मेरे पास ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एक वीक एसिड है। जरा देखते हैं एसिड बेस का रिएक्शन करा देते हैं। चलो HCOOH प्लस NaOH का रिएक्शन क्या बनेगा? HCOONA प्लस H2O। यही होगा। बहुत बढ़िया। मेरे पास इन दोनों के कितने कितने मोल्स हैं, मतलब इनिशियली बात करें तो मेरे पास दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन ये एक ये। इन दोनों के कितने कितने मोल्स हैं? ये डायरेक्ट तो दिख रहा है बफर नहीं है ना, वरना यहाँ पे एक सॉल्ट होता, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का नहीं। अच्छा, इन दोनों कितने कितने मोल्स हैं? तो मोल्स निकलेंगे M1 इंटू V1 और इसके M2 इंटू V2। MV से मोल्स निकलते हैं, तो इसके मोल्स हैं इनिशियली 0.2, इसके मोल्स हैं 0.1। अच्छा, फाइनली रिएक्शन हो गया या यूज्ड। देखते हैं कितने मोल्स यूज हुए इस रिएक्शन में। इसके 0.2 तो यूज नहीं कर सकते, लिमिटिंग रिएजेंट ये है। लिमिटिंग एजेंट मतलब कौन पहले खत्म होगा? ये पहले खत्म होगा। ये कहेगा भैया हम पूरा 0.1 यूज हो गए, ये बोलेगा भाई तुम्हारे 0.1 के लिए हम भी कितना देंगे? 0.1। 1 के लिए 1 देते हैं तो 0.1 के लिए 0.1। इसके 1 से ये 1 बनता है तो इसके 0.1 से ये 0.1 बना। ठीक है, बोलो समझ में आई बात? इनिशियली वो 0 थे, हमने कहा इसके 1 से ये 1 रिएक्ट करता है तो 0.1 से इसका 0.1 रिएक्ट किया। इसके 1 से ये 1 बनता है तो 0.1 से 0.1। अब मैं पूछूं फाइनली कितना कितना बचा सब? फाइनली सब कितना कितना बचा या बना? तो ये 0.2 से 0.1 यूज हो गया तो बचा 0.1। ये 0.1 से 0.1 पूरा यूज हो गया, ये कुछ नहीं बचा। और ये 0 था, 0.1 बना तो 0.1 बचा। फाइनली सॉल्यूशन में आपके पास क्या क्या है? आपके पास HCOOH है कितना? 0.1 मोलर, 0.1 मोल्स, नॉट मोलर, 0.1 मोल्स। आपके पास NaOH नहीं बचा। आपके पास HCOONA है कितना? 0.1 मोल्स। सो यू हैव अ वीक एसिड एंड यू हैव अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या ये बफर है? क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है कि नहीं यार? बफर ही तो हुआ ना भाई साहब। वीक एसिड भी है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। सो दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क क्वेश्चन लाइक दिस। इसमें डायरेक्ट बफर ना बना हो, रिएक्शन कराओ, फिर पूरी कहानी समझो। इसके मोल्स रखे, इसके मोल्स रखे, ये वो कितना यूज हुआ, कितना बचा, तो ये बफर है। अब इस बफर का पीएच निकाला जा सकता है? हाँ कि ना? हाँ भाई निकाला जा सकता है। आसान है इसका पीएच निकालना। निकल आएगा? बोलो पीएच बोलो। पीएच इज इक्वल्स टू pKa प्लस log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। चलो भैया, सो pKa यानी माइनस log 10 Ka, मतलब आपको समझ में आ रहा है 4 प्लस log 10। सॉल्ट की कंसंट्रेशन बताओ। सॉल्ट के मोल्स है 0.1, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 यानी 2। सो 0.1/2। तो मैं वॉल्यूम लिख नहीं रहा हूं क्योंकि वॉल्यूम ऊपर नीचे कैंसिल। नीचे एसिड की कंसंट्रेशन, एसिड के मोल्स कितने हैं? 0.1, टोटल वॉल्यूम 1 प्लस 1/2। तो 0.1/2, तो मैं 2 नहीं रखना, कैंसिल। ये भी देखो कैंसिल हो गया। log 1 to any base is 0. The answer is 4 plus 0. pH is coming out to be 4. log 1 to any base is 0. बस यहां तक कहानी थी, इसके बाद तो कर ही लोगे यार। तुमको सॉल्ट का कंसंट्रेशन मिल गया 0.1 मोल्स इन 2 लीटर, एसिड का मिल गया 0.1 मोल्स इन 2 लीटर्स। वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, अप्लाई द फॉर्मूला pH is equals to pKa log 10 salt by acid। क्लियर? पक्के से? चलिए, ऐसे क्वेश्चन किस तरह से करने समझ में आ गया है? चलिए देखते हैं इसी का एक और क्वेश्चन लेते हैं इस फॉर्म का, जिसमें डायरेक्ट बफर आपको ना दे रखा हो। अभी वर्किंग ऑफ बफर भी हम पढ़ेंगे, पहले एक सवाल लेते हैं। तो सवाल हमको दे रहा है फाइंड द पीएच ऑफ मिक्सिंग 0.1 मोलर 200 ml HCOOH एंड 0.1 मोलर 50 ml, 500 नहीं 50 ml कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हमें HCOOH का K दे रहा है 10 की पावर -4। आपको इस सॉल्यूशन का पीएच निकालना है। अपने आप ट्राई करें, मैं आपको ऑप्शन देता हूं इसके पीएच के A, B, C, D। ऑप्शन है 4.3, 4, 4.6 या 5.3। चलिए, डायरेक्ट बफर तो नहीं है, देखिए इनडायरेक्टली बफर बन रहा है कि नहीं, और बन रहा है तो उसका पीएच क्या हो रहा है। चलिए, क्या आ रहा? पॉज करके ट्राई कर लिया। पहले तो देखें बफर बनेगा कि नहीं। दिस इज अ वीक एसिड, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। HCOOH प्लस CaOH होल ट्वाइस रिएक्ट्स टू गिव, बोलो यहां से बनेगा HC। अच्छा, इसके 2 मोल्स चाहिए होंगे रिएक्ट करने के लिए, है ना? दिख रहा है डायएसिडिक बेस है, सो बनेगा HCOO होल ट्वाइस Ca प्लस 2 मोल्स ऑफ H2। बोलो क्लियर? यहां से 2 OH माइनस निकलेंगे, यहां से 2 H प्लस, 2 मोल्स ऑफ H2, 2 H प्लस निकलने के बाद HCOO माइनस और Ca2 प्लस कैल्शियम एसीटेट प्लस 2 मोल्स ऑफ H2। चलो,
अब बात करते हैं इनिशियली कितने कितने मोल्स थे। मोल्स कैसे निकलेंगे, m इंटू वी। मुझे पता है तुम घबरा रहे हो, वॉल्यूम चेंज करना मत करो, मिली मोल्स होंगे, मोल्स नहीं होंगे। m इंटू वी करो, मिली मोल्स आएंगे। 0.1 इंटू 200 तो इसके 20 मिली मोल्स हैं। लिख भी रहा मैं, लिख दूं क्या, 20 मिली मोल्स। इसकी बात करें m2 इंटू v2 0.1 इंटू ये, तो इसके 5 मिली मोल्स हैं। अब देखो दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, सोचने पे होता है, ठीक है, कितना यूज होगा। सोचो अगर ये पूरा 20 खत्म हो तो ये कितने चाहिए होंगे, 10। 2 को चाहिए 1, 20 को चाहिए होगा 10। ये 10 हमारे पास नहीं है, मतलब ये नहीं खत्म होगा। अब इस तरफ से सोचो, अगर ये पूरा 5 खत्म हो तो ये कितना चाहिए, 10। ये तो 10 है, तो हम इसके पूरे 5 मिलीमोल यूज हो गए, पूरे 5 मिलीमोल्स खत्म। इसके 5 खत्म होंगे तो 1 के लिए 2, तो 5 के लिए कितने खत्म करने पड़ेंगे, 10 मिलीमोल्स इसके खत्म। इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा, तो 5 मिलीमोल से इसके भी 5 मिलीमोल्स बनेंगे। भाई ये क्या मिल गया आपको, ये सॉल्ट मिल गया ना, किसका, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो ये और ये मिलके क्या बना लिए, बफर, है कि नहीं। इसको और इसको मिलाकर क्या बन जाएगा, बफर। फील हो रहा है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और प्लस वीक एसिड, 5 मिलीमोल, और ये तो थोड़े से मतलब नहीं। अब फाइनली क्या क्या बचा है और देखें, फाइनली कितने कितने मोल्स किसके इसके बचे या बने। फाइनली बात करें तो फाइनली इसके 20 में से 10 गए तो 10 मिलीमोल्स बचे हैं। इसके 5 थे, 5 खत्म, ये खत्म हो गया। इसके 0 थे, 5 बने तो 5 बने। सो फाइनली आपके पास क्या क्या बचा, फाइनली आपके पास HCOOH है और आपके पास CaHCOO होल ट्वाइस है। ये क्या है, वीक एसिड, ये क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या ये बफर बनाएगा, ये तो गया, क्या ये बफर बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा साहब। अब इस बफर का पीएच निकालना है हमको। टोटल वॉल्यूम दिख ही रहा है, आपको पता है टोटल वॉल्यूम की जरूरत नहीं है। जरा इसका पीएच निकालने की कोशिश करिए, यहां तक तो मैंने बता दिया। चलिए इसका पीएच निकालिए, तब तक मैं अपने प्यारे से मार्कर को खूबसूरत सी इंक पिलाऊं। मार्कर तुम इंक पी लो। चलो यहां तक क्लियर है, सबको नोट कर लिया है, बढ़िया। अब इस सोल्यूशन का पीएच चाहिए मुझको, यहां तक क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। मिटा दूं मैं, ओके। सो अब मेरे पास जो सोल्यूशन है, घुमा फिरा के इन दोनों को मिलाने पे जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है वो ये है। इस सोल्यूशन का पीएच क्या होगा, pKa प्लस log 10 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। pKa रखोगे माइनस log 10 Ka 4 प्लस log 10। अब देखो सोचो नीचे एसिड कौन सा रहेगा, वीक एसिड HCOOH। ऊपर सॉल्ट नहीं होता, क्या होता है, हमेशा दिमाग में रखो, कॉन्जुगेट बेस। इसका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, HCOO माइनस। क्या ऊपर सॉल्ट की कंसंट्रेशन चाहिए, ये रहा सॉल्ट, या HCOO माइनस की, HCOO माइनस की। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इट विल बी 4 प्लस log 10। अब बताओ HCOO माइनस की कंसंट्रेशन क्या होगी, इतनी ही होगी कि इसकी डबल, इसकी डबल। इसमें से कितने HCO माइनस निकलेंगे, 2। तो इसलिए बोलता हूं यहां पे सॉल्ट लिख के क्वेश्चन मत करना, वरना ये क्वेश्चन भी गलत हो जाता। इतना दिमाग लगाते सब करते हो, लास्ट में यहां किसकी कंसंट्रेशन रख देते, सॉल्ट की, तो गलत हो जाता। सॉल्ट नहीं चाहिए था, एसिड का कॉन्जुगेट बेस। ये 5 है तो सॉल्ट इसमें से HCO माइनस कितना निकलेगा, डबल निकलेगा। सो कंसंट्रेशन होगी 2 × 5 मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम होगा 200 प्लस 50, करने की जरूरत नहीं, कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। तो 2 × 5 मैंने लिख लिया। सर आप इतनी आसानी से कैसे मिलीमोल्स में कर रहे हो क्वेश्चन, क्योंकि सब ऊपर नीचे कैंसिल होना है, तो वो भी मिलीमोल्स में, ये भी मिलीमोल्स में। नीचे वॉल्यूम वॉल्यूम दोनों का सेम ही है, टोटल वॉल्यूम इसका भी 200 प्लस 50 रखना होगा, इसमें भी 200 प्लस 50 कैंसिल। बस इंपॉर्टेंट ये था, यहां सॉल्ट की कंसंट्रेशन अगर रख देते हैं तो गलत होता है, यहां इसकी ये इसका भी डबल। और HCOOH एसिड की कंसंट्रेशन कहां रही, एसिड के नंबर ऑफ मोल्स कितने बचे हैं, 10 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम से भी कोई मतलब नहीं। तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो 4 प्लस log 1 to any basis 0, so pH is 4 again and option B is correct। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा pH 4 नहीं आता, वैल्यूज ऐसी सेट की गई थी किताब में कि क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे जल्दी सॉल्व हो जाए, या हमने शायद सेट कर ली नोट्स बनाते वक्त। क्लियर हो गया, मजा आया इसमें। इसमें दोनों कंसेप्ट आ गए, एक ये भी आ गया कि सॉल्ट की जगह कॉन्जुगेट बेस, मतलब सॉल्ट की कंसंट्रेशन रखते तो गलत, और एक आ गया कि ये डायरेक्ट बफर तो है नहीं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमने रिएक्शन कराया और बफर बनाया। मिटा दे इसको, बहुत बढ़िया। तो इसके और क्वेश्चन आप इस तरह के अपने आप किताब से प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें डायरेक्ट बफर ना मिल रहा हो और बफर बना के खेल खुद से खेलना पड़ रहा हो। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ बफर सॉल्यूशन की, बफर सॉल्यूशन काम किस प्रकार से करता है। आइए तो हेडिंग लगाइए, वर्किंग ऑफ ए बफर सॉल्यूशन। और कौन से बफर पढ़ रहे हैं पूरे लेक्चर में, एसिड। बेसिक अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे एसिड बफर। तो बात करने जा रहे हैं वर्किंग ऑफ एसिडिक बफर। तो एक वीक एसिड ले लिया CH3COOH और इसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस CH3COONA। ये पार्शियली डिसोसिएट किया, क्या देगा CH3COO माइनस और H प्लस। ये कंप्लीटली डिसोसिएट करके देगा CH3COO माइनस एंड Na प्लस। अब ये बफर सॉल्यूशन है, मतलब इसमें चाहे एसिड डाले चाहे बेस डाले, इसका पीएच चेंज नहीं होगा। रियलिटी में होगा पर बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डाले। आइए देखते हैं ये चीज कैसे होगी। देखो अगर इसमें एसिड डालोगे तो एसिड से क्या मिलेगा,
H प्लस, H प्लस जाके किससे रिएक्ट करेगा, CH3COO माइनस से। और अगर इसमें बेस डालोगे तो बेस से क्या रिलीज होगा, OH माइनस। OH माइनस किससे रिएक्ट करेगा, जाके H प्लस से। ठीक है, तो ये आएगा तो ये किसको ढूंढने लगेगा, CH3CO माइनस को, ये आएगा तो H प्लस को। चलिए एक एक करके देखते हैं दोनों का एक्शन। पहले बात कर लेते हैं एसिड के एडिशन की। ठीक है, तो ऑन एडिशन ऑफ एसिड, ठीक है, एसिड को ऐड किया, क्या मिला, H प्लस। H प्लस जाके किससे कंबाइन करेगा, CH3CO माइनस से, तो H प्लस कंबाइंस विद CH3COO माइनस, कहां से, सॉल्यूशन से, इट विल फॉर्म CH3COOH। अब इस पे एक सवाल आएगा कि जैसे ही CH3COH की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, है ना, बढ़ने लगेगी CH3COH की, तो ये वापस डिसोसिएट करके CH3CO माइनस और H प्लस बनाना चाहेगा, है कि नहीं भाई, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, एक तरफ की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी तो ये वापस डिसोसिएट होना चाहेगा। पर ध्यान से देखो, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। यहां पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, ऑलरेडी सॉल्यूशन में ये आयन बहुत ज्यादा है, तो ये रिएक्शन हमेशा बैकवर्ड शिफ्ट होना चाह रही होगी ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, इक्विलिब्रियम पीछे चला गया, तो ये ज्यादा डिसोसिएट नहीं कर पाएगा। तो ऑल्दो इसका कंसंट्रेशन बढ़ा, बट ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, CH3COH कैन नॉट डिसोसिएट बैक। देखो ऐसा नहीं कि CH3COH डिसोसिएट नहीं कर सकता, करना पड़ेगा अगर मजबूरी हो जाए, करना पड़ेगा, अगर इक्विलिब्रियम खराब हो रहा है तो करना पड़ेगा। पर रुको, दूसरा नुकसान क्या हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन कम हुई है, किसकी, CH3CO माइनस, इस इक्विलिब्रियम में इसकी कंसंट्रेशन कम हुई है। पर यार इसकी कंसंट्रेशन कम होना टेंशन की बात नहीं, क्योंकि ये तो सोल्यूशन में बहुत ढेर सारा है। मतलब दूसरी दिक्कत क्या हुई है कि सोल्यूशन में CH3COO माइनस का कंसंट्रेशन थोड़ा सा डाउन हुआ है, H प्लस ले गया, बट वी हैव abundant, है ना, बहुत ढेर सारा, लार्ज अमाउंट, वी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ CH3COO माइनस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रहा है, तो इसकी कोई खास कमी इक्विलिब्रियम में नहीं हो रही। अगर ये कम पड़ने लगता, ये ज्यादा हो जाता, तब डेफिनेटली ये डिसोसिएट करता ताकि इक्विलिब्रियम वापस आए। इसकी कोई कमी पड़ी नहीं है, जितना थोड़ा बहुत गया इसलिए और डिसोसिएट कर गया। ये तो कर सकता है ना डिसोसिएट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये तो 100% डिसोसिएट कर सकता है स्ट्रॉन्ग। तो H प्लस के आने से, एसिड के आने से H प्लस आया, वो H प्लस सोल्यूशन के H प्लस को बढ़ा नहीं पाया। एसिड का H प्लस आया, वो सोल्यूशन के H प्लस कंसंट्रेशन को बढ़ा नहीं पाया। यदि बढ़ा देता तो pH कम हो जाता, पर H प्लस आते ही CH3CO माइनस से कंबाइन करके CH3COH बनाया। अब ये CH3COH की वापस डिसोसिएट करने की कोई टेंडेंसी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कॉमन आयन इफेक्ट से रिएक्शन पीछे जा रहा। दूसरी जो इसकी टेंडेंसी होती डिसोसिएट करने की, तब होती कि इसका कंसंट्रेशन फॉल करता, वो भी नहीं किया, इसका कंसंट्रेशन इसने मेंटेन कर दिया डिसोसिएट होकर। ये था एसिड के आने पे जितना भी H प्लस आया, सारा H प्लस यूज हो गया, तो H प्लस सोल्यूशन में नहीं रुक पाया, रुकता तो pH घटाता। अब ऑन एडिशन ऑफ बेस की बात करें, ऑन एडिशन ऑफ बेस, तो बच्चों बेस से हमें क्या मिलेगा, OH माइनस आयन। OH माइनस आयन किससे कंबाइन करेगा, H प्लस आयन से। H प्लस कहां से आया, सोल्यूशन से, और क्या बनाएगा, H2O। अब ऐसा लग रहा है कि सोल्यूशन में H प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, क्योंकि H प्लस जो सोल्यूशन का था OH ने यूज कर लिया। H प्लस के डिक्रीज करते ही ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। H प्लस को लाने का कोई और तरीका है नहीं। इस इक्विलिब्रियम को बुरा लगा कि H प्लस कम हो गया, ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ, तो ऑन H प्लस फॉलिंग शॉर्ट, डिसोसिएशन ऑफ CH3COOH अकर्स। अब की बार क्यों हो गया डिसोसिएशन, क्योंकि इस बार कमी पड़ रही थी किसी चीज की यहां पे, तो डिसोसिएशन इसका अकर हुआ सो एज टू रीस्टोर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब ऐसा नहीं है कि तुम कितना भी OH माइनस डाल दो तो काम हो जाए, वीक है ना यार ये। मान लो तुमने उठा के OH माइनस बहुत ढेर सारा डाल दिया, है ना, बेस की बहुत ढेर सारी अमाउंट डाल दी, तो वो आएगा सारे H प्लस को लेकर चला जाएगा। अब इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि बहुत ज्यादा डिसोसिएट करे, थोड़ा बहुत संभाल सकता है, इसलिए बोला जाता है ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। तो इस तरह से एडिशन ऑफ एसिड में वर्क करता है, इस तरह से एडिशन ऑफ बेस में। एसिड में जो H प्लस आया वो इससे कंबाइन करके ये बनाया, वापस ये डिसोसिएट नहीं किया क्योंकि इसकी कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि ये खूब ढेर सारा दे रहा। बेस से OH माइनस आया, वो H प्लस से कंबाइन किया, H प्लस की कमी हुई, ये डिसोसिएट किया, वापस H प्लस रिस्टोर हो गया, पर ये चीज बहुत ज्यादा देर तक नहीं हो सकती। तो ये इनकी वर्किंग थी एसिड बफर की। अब मैं जो बता रहा हूं, रियलिटी में अगर आप एसिड डालोगे या बेस डालोगे तो pH चेंज होगा, आपको भी समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको पता है OH माइनस डालने पे H प्लस को ले गया, ये उतना डिसोसिएट नहीं कर पाएगा। आपको पता है H प्लस डालने पे CH3CO माइनस को ले गया, तो CH3CO माइनस कंसंट्रेशन फॉल करेगी, डिसोसिएट करेगा तो H प्लस बढ़ेगा, तो pH घटेगा। रियलिटी में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि pH पे फर्क ना पड़े, पड़ता है पर कम पड़ता है। तो हम देखने जा रहे हैं कि pH पे कितना फर्क पड़ता है ना? क्या pH वाकई चेंज नहीं होता या चेंज होता है पर थोड़ा सा? आइए चेक करते हैं। चलिए, तो एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपका कांसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, इसलिए मैं कहता हूं वीडियो भाई लास्ट तक देखो, सारे क्वेश्चंस करो। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपन, pH से ही रिलेटेड है। क्या है अपना, 12 ग्राम ऑफ CH3COOH एंड 16.4 ग्राम ऑफ CH3COONA are dissolved in 1 लीटर सोल्यूशन। ठीक है, इसका Ka दिया है 10 की पावर -5। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट pH ऑफ सोल्यूशन, सेकेंड पार्ट न्यू pH if 3.65 ग्राम HCl is added। अब देखो इसमें नया एसिड डाल दिया बफर सोल्यूशन में। थर्ड पार्ट न्यू pH
if 7.3 gram HCl is added. Fourth part, new pH if 4 gram NaOH is added. ये क्वेश्चन सफिशिएंट है सारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। चलिए तो इसको हम करेंगे। इसमें पीएच आपको पता है, एसिड डालने पे चेंज होगा, बेस डालने पे भी चेंज। हमें पता लगाना है न्यू पीएच क्या है, चेंज कितना है, सब निकलेगा। इस क्वेश्चन से हमें क्लियर हो जाएगा कितना चेंज होता है। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, पीएच ऑफ सॉल्यूशन। सो पीएच इज इक्वल्स टू pKa प्लस log 10 सॉल्ट अपॉन एसिड। अब यहां सॉल्ट लिखे, कंजुगेट बेस लिखे, फर्क नहीं पड़ेगा, इससे एक ही निकलेगा CH3CO माइनस। pKa की वैल्यू बताओ, ये 10 पावर -5 तो 5 प्लस log बेस 10 सॉल्ट। इसका कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा, तो पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालें डिवाइड बाय 1 लीटर। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे निकालने के लिए आइए एटॉमिक मास वगैरह देखें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COONA मास गिवन अपॉन मोलर मास। तो इनका मोलर मास कितना होगा, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 तो 3, फिर 12, 16 2 32 और सोडियम 23। तो कितना हो जाएगा ये 12 12 24 और ये 26 यानी 50 और 3 82। बोलो सही। इसका एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास आएगा 82। तो 82 से कितना हो गया, 82 2 2/10 0.2 मोल्स। ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COOH निकालेंगे तो मास गिवन अपॉन मोलर मास, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, 16 16 32 और 1, ये आएगा 60। मोलर मास 60, तो 12/60 1/5 दैट इज 0.2 मोल्स। तो दोनों के ही 0.2 मोल्स है शुरुआत में मेरे पास। ठीक है, इसके भी 0.2 आ रहे हैं, 1/5 0.2। तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन 0.2 अपॉन 1 लीटर, एसिड की कंसंट्रेशन 0.2 अपॉन 1 लीटर। ये कैंसिल होगा, log 1 टू द बेस 10 0 यानी 5। तो शुरुआत में पीएच ऑफ सॉल्यूशन पहला आंसर है 5। सिंपल, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स वगैरह निकाल लिए, जिससे हमें बातें क्लियर हुई। चलिए, ये तो बहुत आसान लगा सभी को, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम करके कंसंट्रेशन। अब सेकंड पार्ट पे आओ, इंपॉर्टेंट कहानी स्टार्ट हुई जब क्या डाला, HCl कितना 3.65 ग्राम 3.65 ग्राम HCl ऐड किया। चलिए देखते हैं मोल्स में चेक किया जाए कितने HCl है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितने हो गए, 3.65 अपॉन HCl का मोलर मास 1, क्लोरीन 35.5 यानी 36.5 यानी 0.1 है ना, इसका मोलर मास है तो 0.1 मोल्स। तो हम कह सकते हैं 0.1 मोल HCl ऐड हुआ है। आइए अब सवाल को, कहानी को फिर से देखते हैं। अब देखो HCl आया और सॉल्यूशन में क्या किया, जरा देखो CH3COH है, CH3COONA है और HCl। अब बताओ HCl जो नया आया है ये किससे रिएक्ट करना चाहेगा, एसिड से रिएक्ट करेगा नहीं, सॉल्ट से कर सकता है। तो CH3COONA प्लस HCl विल गिव CH3COOH प्लस NaCl। अब ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा देखकर कि किससे रिएक्ट कराना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। किससे रिएक्ट कराया मैंने भाई, एसिड से तो करेगा नहीं, तो सॉल्ट से रिएक्ट कराया। जरा रिएक्शन देखें, CH3COONA प्लस HCl क्या बना, CH3COOH प्लस NaCl। देखो HCl के एडिशन से हुआ क्या, गौर करो इक्वेशन पे जो लिखी है, हुआ क्या, हुआ ये कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। चलो, ये मेरे पास कितना था इनिशियली, ये कितना था, कितना यूज हुआ, कितना बचा, वही करेंगे। इनिशियली ये कितना था मेरे पास, हमने निकाला था ना 0.2 मोल्स, और ये भी कितना आया था 0.2 मोल्स। तो ये मेरे पास 0.2 मोल्स था, ये भी इनिशियली 0.2 मोल्स था, ये इनिशियली मेरे पास 0.1 मोल डाला है और इसकी तो कोई बात नहीं है। बोलो क्लियर है, ये ऐसे सॉल्यूशन में थे, ये पहले से था, ये पहले से था, ये डाला है, ये इनिशियल बात हुई। अब कितना कितना यूज हुआ, देखो ये पूरा 0.2 यूज नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके 0.2 के लिए ये भी 0.2 चाहिए जो कि ये अवेलेबल नहीं है, यानी HCl लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा, वो डिसाइड करेगा कि कितना कितना यूज होना है। HCl पूरा खत्म हो गया, 0.1 यूज हो गया, ये एक के लिए एक चाहिए तो 0.1 के लिए 0.1। अच्छा, HCl एक खत्म होता तो ये एक बनता, HCl 0.1 खत्म हुआ तो ये 0.1 बना और ये कुछ नहीं। तो ये हमारा यूज्ड या फॉर्म्ड की बात हो गई, यूज्ड या फॉर्म्ड। फाइनल बात करें कितना कितना बचा, ये कितना कितना बना, ये 0.2 था उसमें से 0.1 गया, 0.1 बचा, ये 0.1 था 0.1 गया, कुछ नहीं बचा, ये 0.2 था 0.2 था 0.1 बन गया, है ना, HCl 0.1 था पूरा यूज हो गया, 0.1 HCl को ये कितना चाहिए 0.1 और 0.1 HCl से कितना बना 0.1, ये पहले से 0.2 तो बन कितना गया 0.3। सो फाइनली आपके पास क्या क्या है, देखो बड़ा आसान क्वेश्चन था, CH3CONA है कितना 0.1 मोल 1 लीटर में, ये खत्म हो गया HCl, और CH3COOH है कितना 0.3 मोल्स किसमें 1 लीटर। तो यही मैं कह रहा था कि HCl डालने पे क्या हुआ, सॉल्ट कम हो गया, सॉल्ट था 0.2 मोल्स और एसिड बढ़ गया, एसिड था 0.2 मोल्स, एसिड बढ़ गया 0.3। बस अब पीएच का फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन खत्म कर लेंगे। यहां से पीएच का फॉर्मूला लगा के सवाल खत्म करना है। pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log बेस 10 सॉल्ट बराबर एसिड। तो हाँ पीएच चेंज होता है पर कम, pKa कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा 10 की पावर -5 से, है ना, k -5 प्लस log 10 सॉल्ट की कंसंट्रेशन बोलो, ये रहा सॉल्ट 0.1 और एसिड की 0.3, सो इट इज 1/3 यानी -log 3, तो 5 माइनस log बेस 10 3, log 3 इज 0.47, सो 5 माइनस 0.47 करीब करीब तो 4.53 अप्रोक्सीमेटली।
तो हाँ, इसको डालने पे पीएच चेंज हुआ, 5 से गिर के 4.5 हुआ, पीएच में चेंज आता है। पर इतना स्ट्रॉन्ग एसिड का 0.1 मोल डालने पे पीएच बहुत कम चेंज हुआ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड था, इसकी कंसंट्रेशन बहुत तगड़ी थी, इसका पीएच 1 आना चाहिए था, बस इसने इसका पीएच बचा लिया। इसका अपना पीएच निकालोगे ना 1 आना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग है, 10 की पावर -1 पीएच इसका 1 आना चाहिए था, पर इसने बचा लिया कि इसने अपना पीएच इतना गिरने नहीं दिया। सो सेकंड पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, मिटा दें। 4.53 पीएच आ रहा। सेकंड पार्ट अपना सॉल्व हो गया, 4.53 पीएच आ रहा। दिमाग खुला रखना है एकदम। 4.53 सेकंड पार्ट का आंसर 4.53। तो जब 0.1 हमने HCl डाला सो पीएच इज 4.53। चलिए फिर हमने कितना HCl डाला, 7.3 ग्राम। देखते हैं क्या होता है 7.3 ग्राम, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl हो जाएंगे 7.3 अपॉन 36.5। 7.3 देखा, इसका डबल है, इसका जस्ट डबल, मतलब 0.2 मोल्स डाल दिए HCl। अब क्या होगा, 3 कंपोनेंट है, CH3COOH, CH3COONA और HCl। HCl किससे रिएक्ट करेगा, CH3CONA से, तो CH3COONA प्लस HCl गिव्स CH3COOH प्लस NaCl। अब इनिशियली ये कितना है मेरे पास, शुरुआत में कितना दिया था 0.2 मोल्स। HCl कितना दिया है हमको, 0.2 दिया है इस बार, कितना HCl ऐड हुआ, और CH3COOH भी कितना है 0.2। अब कितना कितना यूज होगा देखें, 0.2 से पूरा रिएक्ट कर जाएगा, 1 से रिएक्ट करता है, तो 0.2 रिएक्ट्स विद 0.2 कंप्लीटली, और ये कितना बन जाएगा 0.2 और। सो फाइनली क्या क्या बचेगा, चला देखते हैं। ये कितना था 0.2 मोल्स था सॉल्ट, कितना रिएक्ट कर गया 0.2, कुछ नहीं बचा, सॉल्ट खत्म। ये कितना था एसिड 0.2 था, कितना रिएक्ट कर गया 0.2, खत्म। ये एसिड शुरुआत में वीक एसिड 0.2 मोल्स थे एसिटिक एसिड के, इस रिएक्शन से 0.2 मोल्स और बन गए, टोटल कितने हो गए 0.4 मोल्स ऑफ CH3COH। देखो HCl डालने से क्या हुआ, एसिड के मोल्स बढ़ गए और सॉल्ट के मोल्स कम हो गए। 0.2 मोल इसके डाले हमने, तो 0.2 मोल्स डालने से एसिड के मोल्स 0.2 बढ़ गए, सॉल्ट के मोल्स 0.2 कम हो गए। अब ये सॉल्यूशन बफर रहा ही नहीं इसमें ये सॉल्ट कहां बचा, इट्स नॉट अ बफर, नॉट अ बफर एनीमोर, नॉट अ बफर एनीमोर। कहां बफर है ये भाई, बफर के लिए क्या चाहिए आपको, एक वीक एसिड चाहिए और एक सॉल्ट चाहिए, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। ये सॉल्ट है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, वो नहीं चाहिए, ये चाहिए था, ये बचा ही। अब ये सिंपल, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड है सिंपल, CH3COH के 0.4 मोल्स। अब इसका आप पीएच निकाल सकते हो, वीक एसिड का याद है पीएच कैसे निकालते थे, CH3COH होगा, वो डिसोसिएट करेगा, ये याद है, पीएच वाला लेक्चर पढ़ाया था। सिर्फ वीक एसिड का, ये बफर नहीं है, इट इज सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, यही बचा है CH3COO- प्लस H प्लस, याद आ रहा, इसकी कंसंट्रेशन C, इसकी 0 0, फिर C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, फिर K की इक्वेशन लिखते थे, याद है, वहां से अल्फा की वैल्यू आती थी √K/C। तो अल्फा कितना हो जाएगा, √K कितना है 10 की पावर -5, C कितना हो जाएगा, C मतलब इसकी कंसंट्रेशन 0.4 इन 1 लीटर, तो 0.4/1, तो कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर -6 हो जाएगा, 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3, बोले सही है, 10 ऊपर जाएगा, 0.4/10, 10 ऊपर 10 पावर -2 आएगा, इनफैक्ट 0.4/10, मतलब 4 ऊपर 10, 10 पावर -5 और 10 10 पावर -4, 10 पावर -2, ये आएगा अल्फा। अब देखो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है इक्विलिब्रियम पे, H प्लस होता है C अल्फा, याद है ना, ये ऑस्मोल डाइल्यूशन लॉ में सब पढ़ाया था। C अल्फा, तो C है 0.4/1, अल्फा है हाफ इंटू 10 टू द पावर -2, ये 10 2 2 4, 10 पावर -3, 2 इंटू 10 टू द पावर -3। अब pH निकल आएगा माइनस लॉग H प्लस, तो इस पे माइनस लॉग 10 2 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 2, यानी माइनस लॉग 2 विल बी -0.30, और ये माइनस लॉग 10 की पावर -3 दैट इज +3, 3 माइनस 0.30, आंसर विल बी 2.70। अब देखो pH काफी घट गया, 5 से घट घट के 2.70 पे आ गया। तो आपने काफी ज्यादा एसिड डाल दिया, 0.2 मोल्स बहुत होता है भाई, 0.2 मोल्स HCl का स्ट्रॉन्ग एसिड का बहुत होता है, इसका pH ड्रास्टिकली चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि पूरा पूरा सॉल्ट आपने खत्म कर दिया, बफर सॉल्यूशन बनना बंद हो गया, अब ये वीक एसिड का सॉल्यूशन बन गया। CH3COH को मैंने डिसोसिएट कराया, अल्फा इज इक्वल्स टू K/C, K की वैल्यू C अपना 0.4/1, और ये क्लियर है, पक्का, ओके। सो 2.70। अब लास्ट वाला पार्ट देखते हैं जिसमें हमने एक बेस ऐड किया है इसमें, ठीक है, डील करना आ रहा है, कोई फॉर्मूला मत रखो, डील करने के लिए प्रोसीजर समझो। कितना आया था 2.7। लास्ट वाला आपने NaOH डाला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH देख लिए जाए, 4 ग्राम अपॉन इसका मोलर मास, Na23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 यानी 40, तो 0.1 मोल डाले हैं हमने इसके। आ जाओ, हमारे पास 3 चीजें हैं, CH3COONA, CH3COOH और है NaOH। अब NaOH देखो एक बेस है, ये किससे रिएक्ट करना चाहेगा, ये एसिड से रिएक्ट करना चाहेगा, तो CH3COOH प्लस NaOH गिव्स CH3COONA प्लस H2O, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। देखो बेस के डालने पे कहानी पलट गई, बेस को डालने पे एसिड कम होने लगेगा और सॉल्ट बढ़ने लगेगा। एसिड को डालने पे क्या हुआ था, सॉल्ट कम हुआ था, एसिड बढ़ा था। बेस को डाला, बेस एसिड से रिएक्ट किया, तो एसिड का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा और सॉल्ट का बढ़ता जाएगा। चलो इनिशियली ये मेरे पास 0.2 मोल्स थे, ये इनिशियली 0.1 मोल है, ये इनिशियली 0.2 है। अब आपको दिख रहा है ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये पूरा पूरा 0.1 खत्म हुआ, इसके 0.1 के लिए इसका 0.1 यूज हुआ और इसका 0.1 फॉर्म हुआ। सो फाइनली देखें क्या क्या होगा, फाइनली 0.2 में से 0.1 खत्म, 0.1 बचा, 0.1 था 0.1 खत्म, कुछ नहीं बचा,
0.2 था और 0.1 और बन गया तो 0.3 बन गया। सो CH3COOH यानी जो एसिड था वो इतना हो गया, CH3COONA यानी जो हमारे पास सॉल्ट था वो इतना हो गया। बस अब pH निकालना है। pH का फॉर्मूला आपको पता है, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log बेस 10 सॉल्ट बराबर एसिड। तो pKa आएगा अपना 5 प्लस log बेस 10, सॉल्ट कितना हो गया है 0.3, एसिड कितना हो गया है 0.1 बटे 1 रहेगा। सो log 3 की वैल्यू हो जाएगी 0.47, सो pH 5.47। देखो बेस डालने पे pH बढ़ गया, बेस डालने पे pH बढ़ना चाहिए, एसिड डालने पे pH कम होना चाहिए, एसिड डालने पे pH कम हुआ, बेस डालने पे pH बढ़ गया। सो NaOH डालने पे pH 5.47। क्लियर है तीनों पार्ट? बहुत बढ़िया। तो बस यही देखना है कि किससे रिएक्ट करेगा, ठीक है, एसिड हो बेस हो जैसा बफर हो उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन लिखना है, देखना है कि एसिड और सॉल्ट में से किसकी कंसंट्रेशन कम हुई किसकी ज्यादा। तो बेस डालने पे pH बढ़ा, एसिड डालने पे pH घटा। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि बफर का pH नहीं चेंज होता, आपने रिएक्शंस करके देखे, न्यूमेरिकल्स करके देखे, चेंज होता है। ठीक है, मिटा दे। ओके, अब इसी से रिलेटेड एक टर्म आता है। अब आप ये समझ गए कि हाँ बफर का pH चेंज होता है। तब इससे एक बात आता है, कैसे डिसाइड करें कौन सा बफर ज्यादा अच्छा है। तो उसके लिए मतलब विच इज बेटर बफर, है ना, क्योंकि सभी बफर का pH चेंज होता है। तो बेटर बफर वो होता है बच्चों जिसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा हो। बफर कैपेसिटी ज्यादा हो। बफर कैपेसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस आयंस विच चेंजेस द pH ऑफ बफर बाय यूनिटी। ठीक है, मान लो मेरे पास दो बफर सॉल्यूशन है, एक कोई A एक कोई B। इसमें मैंने मान लो 0.2 मोल्स डाले HCl के और इसका बफर तब चेंज हो गया, चेंज इन pH मान लो 1 हो गया, डेल्टा pH। और इसमें मान लो मैंने 0.4 मोल्स डाले HCl के और तब इसका चेंज इन pH हुआ 1। तो किसी बफर सॉल्यूशन का pH 1 वैल्यू से चेंज कराने के लिए जितने मोल्स ऑफ एसिड H प्लस या जितने मोल्स ऑफ OH माइनस डालना पड़े उसको हम बोलते हैं बफर कैपेसिटी। जैसे इसकी बफर कैपेसिटी 0.2, इसकी बफर कैपेसिटी 0.4 है ना, बफर कैपेसिटी 5, इसके 5 की वैल्यू हो गई 0.2, इसके 5 की वैल्यू हो गई 0.4। अब आप बताओ कौन सा बेटर बफर है? मेरे ख्याल से ये बेटर बफर है। इसका pH चेंज करना ज्यादा टफ था, इसमें काफी ज्यादा एसिड डाला तब pH चेंज हुआ। तो जिसका बफर कैपेसिटी ज्यादा दैट इज अ बेटर बफर। फिर से बफर कैपेसिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस या OH माइनस रिक्वायर्ड विच टू चेंज द pH ऑफ बफर बाय यूनिटी। बफर के pH चेंज तो होते ही हैं, अगर उसको 1 वैल्यू चेंज करने के लिए जितने मोल्स ऑफ एसिड या जितने मोल्स ऑफ बेस डालने पड़े उसको बफर कैपेसिटी कहते हैं। इस वाले में 0.2 मोल्स डालने पे pH 1 चेंज हुआ तो इसकी बफर कैपेसिटी 0.2, इस वाले में 0.4 डालने पे pH 1 चेंज हुआ तो इसकी बफर कैपेसिटी 0.4। दोनों में से बेटर कौन है खुद बताओ? इसको ज्यादा एसिड चाहिए अपना pH चेंज करने के लिए, मतलब ये रेजिस्टेंट है, ये pH चेंज करना नहीं चाहता, सो दिस इज अ बेटर बफर। बोलो पक्का समझ में आया? क्यों बेटर है? क्योंकि 0.2 मोल्स में अपना pH एक नहीं चेंज कर रहा, 0.4 में चेंज कर रहा, अपने pH को पकड़ के रखा हुआ है। तो जिसकी बफर कैपेसिटी जितनी ज्यादा दैट इज अ बेटर बफर। व्हाट इज बफर कैपेसिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस रिक्वायर्ड टू चेंज द pH ऑफ बफर बाय यूनिटी। बफर कैपेसिटी का हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? phi इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस स्लैश OH माइनस एडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन pH। अब यहां से देखो, जिसका चेंज इन pH कम होगा उसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा, जो अपने pH को आसानी से चेंज ना होने देगा, इसका चेंज इन pH कम उसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा, जिसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा दैट इज अ बेटर बफर। तो जैसे भी समझो बफर कैपेसिटी नंबर ऑफ H प्लस OH माइनस रिक्वायर्ड टू चेंज द pH बाय 1 से, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस OH माइनस एडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन pH। ठीक, तो यहां पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है बफर सॉल्यूशन। और वैसे तो सारे कंसेप्ट हो गए हैं पर ये सभी एसिडिक बफर के थे। अब यही सेम कंसेप्ट हम बेसिक बफर पे लगा सकते हैं, जो कि होगा अपना नेक्स्ट लेक्चर। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।